हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपको पता है कि अमेरिका के अस्पतालों में इतना ज्यादा खर्चा आता है कि अगर अमेरिकी लोग 7 समुंदर पार इंडिया आकर अपना इलाज करवाते हैं तो उनके पूरे 90% पैसे बच सकते हैं। अब भैया ये तो है ही कमाल की बात। जहाँ अमेरिका के सामने इंडिया का हेल्थ केयर इतना ज्यादा सस्ता है, वहीं जब ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की बात आती है तब उनके एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात करें तो हम उनसे पूरे 21.28% पीछे हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अब इसका जवाब देने से पहले एक बात बताओ कि क्या आप जानते थे कि कनाडा में जिसकी आबादी का 4% हिस्सा भारतीयों से भरा हुआ है, उसके मुकाबले इंडिया पूरा 64% सस्ता है। जी हाँ, और ऐसे ही रहन सहन के अंतर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इन अवर टुडेज वीडियो टाइटल, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज वर्सेस इंडिया। नंबर 1, अमेरिका। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर अमेरिका के रहने वाले इंडिया में आकर अपना इलाज कराते हैं तो उसे पूरे 90% का फायदा हो सकता है। लेकिन पैसों का ये अंतर सिर्फ अस्पताल के बिल्स में नहीं बल्कि हर चीज में नजर आता है। जैसे कि अगर हम घरों की बात करें तो दुनिया के फाइनेंशियल कैपिटल न्यूयॉर्क सिटी में जहां 1 BHK घर का महीने का किराया 2,22,796 है, वहीं मुंबई में एक 3 BHK में रहने का महीने का किराया करीब करीब सिर्फ और सिर्फ 50 से 80 हजार है। यानी न्यूयॉर्क सिटी के 1 BHK के भाव में मुंबई में 3 BHK का मजा। पर जहां यूएसए में रेंट में ही इलेक्ट्रिसिटी और पानी का बिल शामिल होता है, वहीं इंडिया में ये सारे बिल्स का अलग अलग से पैसा देना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद इंडिया का किराया अमेरिका से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जहां मुंबई का एक महीने का लाइट का बिल 3 से 5 हजार आता है, वहीं अमेरिका में ये बिल 10 हजार तक पहुंच सकता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक एवरेज अमेरिकन एक इंडियन से दिन में पूरे 36% ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करता है। अब एक इंसान रहने के साथ ही खाना पीना भी तो करेगा कि नहीं? तो जहां इंडिया में आसानी से 150 से 200 रुपए एक टाइम का पेट भर के खाना नसीब हो जाता है, वहीं अमेरिका में ये खाना 1,000 रुपए के ऊपर जाता है। और अगर हम ट्रैवलिंग की बात करें तो जहां इंडिया में 20 रुपए में आप लोकल ट्रेन से पूरा शहर घूम सकते हो, वहीं अमेरिका के सबवे में सफर करने का 200 रुपए लग जाता है। वैसे ये तो बात हुई रहने खाने घूमने की। वहीं हम अगर दोनों देशों की हेल्थ केयर की बात करें तो यहाँ के डॉक्टर साहब का बिल इतना लंबा चौड़ा आता है कि अगर किसी को यूएसए में घर बसाना है तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस होना गाड़ी घर होने से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भूल से बिना हेल्थ इंश्योरेंस के अस्पताल में पहुंच गया ना तो उसको तो दिल का दौरा ही पड़ जाएगा। क्योंकि इसी दिल के दौरे के दौरान सर्जरी के लिए जहां इंडिया में लगभग 1.5 से 2.5 लाख लग जाते हैं, वहीं अमेरिका में इसका बिल पूरे 55 से 85 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। यानी अगर हम ये पैसों के अंतर को देखें तो अमेरिकन अगर इंडिया में अपना इलाज कराने आते हैं तो उनको पूरा 90% का फायदा हो सकता है। पर ये सब जानने समझने के बाद यही सवाल आता है कि आखिर यूएसए जैसे देश में हेल्थ केयर का खर्चा आसमान छूने के बराबर क्यों है? तो इसका भी बहुत ही सिंपल सा जवाब है। जहां दूसरे डेवलप्ड देशों में गवर्नमेंट सारा हेल्थ केयर का सिस्टम संभालती है, वहीं यूएसए में ये सारी चीजों का भार प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने उठा रखा है, जिसके चलते अमेरिका में इतना महंगे दाम पर हेल्थ केयर बिकता है और आम आदमी इस चक्कर में पिस जाता है। नंबर 2, कनाडा। अब हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, जिसके मुकाबले इंडिया पूरे 64% सस्ता है, जिसके कारण कनाडा का $1 अपने यहाँ के 60 रुपए जितना है। और यही महंगे देशों में पढ़ाई का खर्चा तो और तोड़ू है। जहां आप मानोगे नहीं, कनाडा में एग्जीक्यूटिव लेवल पर एमबीए की डिग्री हासिल करने के लिए एक बच्चे को पूरे 70 लाख की फीस भरनी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर हम बेंगलोर के टॉप कॉलेज को देखें तो यहाँ 23 लाख तक में पढ़ाई की जा सकती है, यानी कनाडा के मुकाबले आधे से भी कम। पर फिर भी इंडिया कनाडा के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का टॉप सोर्स है, जहां 2021 की स्टार्टिंग के सिर्फ 4 महीनों में ही 67,000 इंडियंस को कनाडा में अपनी पढ़ाई करने की अनुमति मिल गई थी, जो कि 2020 से पूरे 83% ज्यादा थी। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इतने लाखों का खर्चा सिर्फ 1.5 से 2 लाख की डिग्री के पीछे चला जाता है, फिर भी हर साल हजारों की तादाद पर फॉरेनर्स क्यों कनाडा जाकर पढ़ना पसंद करते हैं? तो इसका जवाब भी सिंपल है। जहां कनाडा में स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छे लॉज बनाए गए हैं, जिससे एक तो वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, और साथ ही वहां के पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के अनुसार एक स्टूडेंट के पढ़ाई खत्म होने के 3 साल बाद तक उसे वहां नौकरी करने की अनुमति दी जाती है, जहां वो बिना कुछ चिंता करे आराम से पैसे कमा सकता है। लेकिन कनाडा में पढ़ाई करने से सिर्फ स्टूडेंट को ही नहीं बल्कि उस देश को भी बहुत फायदा होता है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट कनाडा के पूरे 2 लाख जॉब्स को तो सपोर्ट करते ही हैं, और साथ ही उनकी इकोनॉमी में भी 2,200 करोड़ का योगदान भी देते हैं। खैर, ये सारी चीजों के अलावा इनकी यही फीस में खाना पीना रहना शामिल नहीं होता है।
इन सब चीजों के लिए अलग से पैसों का इंतजाम करना पड़ता है और यही रहने खाने का खर्चा इतना ज्यादा भारी पड़ता है। जहाँ कनाडा के टोरंटो शहर में सिर्फ एक महीने का गुजारा करने के लिए एक इंसान की जेब में कम से कम 1,30,000 होना जरूरी है, जिसमें से 11,20,000 घर के किराए पर ही चला जाता है। और अगर कभी बाहर जाकर खाने का मन कर जाए तो सिर्फ 2 लोगों की पेट पूजा पर 4,500 का बिल फट जाएगा। वहीं अगर हम बैंगलोर में रहने वाले इंसान को देखें तो वो आराम से 30,000 में अपना गुजारा कर लेगा, जहां एक महीने के किराए पर 18,000 तक खर्च हो जाता है और खाने पीने पर कुछ 900 से 1,000 तक खर्च होता है। तभी तो इन सारी चीजों के चलते सबसे महंगे देशों की लिस्ट में कनाडा पूरे 21वें पायदान पर आता है, जहां इंडिया कनाडा से कोसों दूर पूरे 195 नंबर पर है। नंबर 3 यूके। और अब बारी आती है हमारे एक्स रूलर यूके की, जो दुनिया के सबसे महंगे देशों की लिस्ट में 12वें पोजीशन पर आता है। वहीं इंडिया 195 पोजीशन पर आता है, जिसके चलते यूके के मुकाबले इंडिया में रहने खाने का खर्चा पूरे 66% कम है। जहां सबसे पहले यूके में एक इंसान को महीने भर में अपना खुद का पालन पोषण करने के लिए पूरे 1,40,000 तक का खर्च आता है। वहीं इंडिया में यही आंकड़ा बस 30 से 40,000 में निपटाया जा सकता है। अब यही रोजमर्रा की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है घर का किराया, जहाँ इंडिया में आसानी से 25 से 30,000 प्रति महीने में घर का बंदोबस्त किया जा सकता है। वहीं यूके में ये रकम पूरे 80 से 90,000 तक पहुंच सकती है। लेकिन अब अगर घर का इंतजाम हो गया तो अब जरा रोज के खाने पीने पर भी गौर फरमा लेते हैं। तो जहां इंडिया में 1 दर्जन अंडे का भाव 70 रुपए होता है, वहीं अगर यूके में अंडे खरीदने जाओ तो वहां इसका दाम डबल से भी ज्यादा पूरे 190 रुपए है। पर सिर्फ अंडे ही नहीं, खाने पीने का हर वो सामान इंडिया के कंपेरिजन में यूके में बहुत महंगा बिकता है। साथ ही अगर हम ट्रैवल के खर्चे की ओर नजर घुमाएं तो यूके में लोकल ट्रेन का 1 वे टिकट पूरे 250 का है, वहीं अपने यहाँ तो बस 20 रुपए। सो अगर बेसिक नीड्स को कंसीडर करें, जो है रहना, खाना पीना और ट्रैवलिंग, तो भाई यूके हमें भारी पड़ेगा। नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। वैसे क्या आपको पता है कि 2.57 करोड़ की आबादी वाला देश ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मुकाबले पूरे 7% महंगा है, जहां उनका एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर हमारे यहाँ के 55 रुपए के बराबर है। यानी समझ रहे हो, वहाँ जाकर घर बसाने के लिए एक भारतीय को कितनी धन संपत्ति ले जानी पड़ेगी। क्योंकि जहाँ ऑस्ट्रेलिया का एम्प्लॉयमेंट लेवल 59.15% है, वहीं अपने यहाँ का आंकड़ा ऑस्ट्रेलिया से पूरे 21.28% नीचे 37.87% पर खड़ा है। और इसके पीछे का कारण भी बहुत सिंपल सा है कि अब ऑस्ट्रेलिया है इतना छोटा देश जहाँ की आबादी इंडिया से पूरे 135 करोड़ कम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ लोगों के लिए उतनी ही ज्यादा जॉब्स भी होंगी। खैर, जहाँ का एम्प्लॉयमेंट लेवल इतना हाई होगा तो जाहिर सी बात है कि लोग वहाँ जाकर पैसे कमाना पसंद करेंगे, है ना। तभी तो ऑस्ट्रेलिया सबसे मशहूर देशों में से एक है जहाँ दुनिया भर के लोग जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना पसंद करते हैं, जिसके चलते 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने पूरे 6,24,000 अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, जिनमें से 68,000 तो भारतीय थे। लेकिन जो देश स्टूडेंट के बीच इतना ज्यादा मशहूर है, वो मुफ्त में तो लोगों को नहीं पढ़ाएगा ना। तभी तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के हिसाब से एक अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट को अपनी मास्टर की डिग्री हासिल करने के लिए सिर्फ 1 साल का कम से कम 17,33,000 खर्च करना पड़ेगा। पर ये तो बस पढ़ाई का खर्चा है। बाकी साल का गुजारा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीजा रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक व्यक्ति को लगभग 11,13,000 अपने खाते में रखने पड़ेंगे। और जहां स्टूडेंट के अलावा एक साधारण व्यक्ति को सिडनी में महीने के रहने पीने का खर्चा 4,23,000 तक आ सकता है, वहीं दिल्ली जैसे महंगे शहर में 1,10,000 तक में गुजारा किया जा सकता है। अब जब इतना सारा पैसा पानी की तरह बह रहा है तो इनकम की बात भी कर ही लेते हैं। जहां दिल्ली के एक एवरेज इंसान की महीने की एवरेज सैलरी लगभग 50,000 है, वहीं सिडनी में काम कर रहा व्यक्ति आराम से 3 लाख से ज्यादा कमा लेता है। लेकिन यहाँ सवाल यही आता है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ इतना महंगा क्यों है? तो इसका मूल कारण यही है कि ये देश एक आइलैंड है, यानी ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, जिसके कारण वहाँ कई चीजों का प्रोडक्शन करना बहुत ही भारी पड़ जाता है। और इसी वजह से वहाँ मशीन्स, मिनरल फ्यूल्स से लेकर मेडिकल की चीजें और तो और फर्नीचर तक दूसरे देशों से मंगाया जाता है, जिसके कारण इन सब चीजों का देश के अंदर आते आते भाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब ये सारी दुनिया भर के लोगों के रोजमर्रा के खर्च की लंबी बिल देखकर आपको क्या लगता है, इनमें से कौन से देश में आप घर परिवार सहित रहना पसंद करेंगे? आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये इंडिया और दूसरे देशों के पैसों के मामले में अंतर का कच्चा चिट्ठा जानकर आपको मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर ऐसे ही मजेदार और इन्फॉर्मेशन से भरे वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।